हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर एहसन कवी। डॉक्टर एहसन कवी जो हैं वो एक माहिर अमराज़ सीना और पब्लिक हेल्थ फिजिशियन हैं, जिन्होंने सिंध में सेहत के शोबे में 35 साल से ज़ायद अरसा खदमात अंजाम दी हैं, जबकि सितंबर 2021 में उन्होंने सिंध हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी ओहदा संभाला है। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर एहसन कवी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारी रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। कैसे हैं आप? रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़े जाते नहीं है, रोज़े गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं। अभी पता है कि हम जब इंट्रो कर रहे थे ना, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि रमज़ान ऐसे मेहरबान दिन होते हैं, ये ऐसे मेहमान होते हैं कि जल्दी से गुजर जाते हैं और दिल करता है कि रहें पूरा साल, लेकिन बस यही तो हम लोगों का इम्तिहान है। की दुआ पढ़ रहे होते हैं तो तीसरा शरा आ जाता है। जी 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 बिल्कुल। और अब देखिए अब ताख़रातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, खत्म हो रही है अब तो। हाँ मतलब ऑलमोस्ट अभी है ना, मतलब जस्ट इन द मिडल। हाँ हम बीच में है बिल्कुल। आज 24वां रोज़ा है, तो अब फिर ताक़रातों का जो सिलसिला है, जिसको कहते हैं 27वीं शब, तो वो फिर अब बड़ी रात है, तो वो फिर जो है वो आएगी और फिर दुआओं की रात है और बरकतों की रात है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप मतलब सिंध हेल्थ केयर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसके कुछ बताएं कि किस तरीके से आपका जो शोबा है वो काम करता है, क्या आप लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, ज़रा ये बताएं। अच्छा, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है। सही। और ये सारे सूबों में ये बॉडीज़ मौजूद हैं। सही। ये पंजाब में सबसे पहले कायम हुई थी, हाँ। उसके बाद KPK में और उसके बाद सिंध में। ये हमारा एक एक्ट है जो असम्बली में पास हुआ था 2014 में। जी जी। लेकिन इसके बाद जो ये इदारा था, इसने काम एक्चुअली शुरू किया था 2018 में। सही। अच्छा, ये मैनेजमेंट बॉडी नहीं है, ये हेल्थ को मैनेज नहीं करती। अच्छा। ये कि किसका कितना बजट होगा, किसके कहाँ कितने डॉक्टर होंगे, ये सब चीज़ें नहीं करती, बल्कि ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरफ इदारों में जितने भी हेल्थ केयर की इस्टेब्लिशमेंट हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुराद क्या होती है कि एक वो जगह जहाँ मरीज को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, मैनेजमेंट कह सकते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो एक प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे वो एक लेबॉर्ट्री हो, चाहे वो एक रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक या एक्सरे का एक इदारा हो, किसी किस्म की भी जगह जहाँ पेशेंट केयर होती है, उसको हमने रेगुलेट करना है। अच्छा, रेगुलेट किस तरह करना होता है? सही। कि पहले इन सारे इदारों को हमारे साथ रजिस्टर होना होता है, रजिस्ट्रेशन करानी होती है जी। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें देखना होता है कि ये इदारा जो कह रहा है काम ये करता है, उस हिसाब से इसके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, सही, कॉम्पिटेंट मौजूद है, लोग, इक्विपमेंट मौजूद हैं। सही। ये एक छोटा GP क्लिनिक है, इसका छोटा काम है। ये बड़ा अस्पताल है, इसका बड़ा काम है। चाहे वो एक प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में जिन्ना अस्पताल जितना बड़ा अस्पताल हो, ये सब हम इनको रेगुलेट करते हैं। तो पहले इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, सही। उसके बाद इनका एक लाइसेंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि पेशेंट केयर की डिलीवरी के लिए कुछ दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, सही, कि जो करना ज़रूरी है मरीज़ के लिए। आपको अगर आप एक इदारा चला रहे हैं तो मरीज़ की केयर प्रोवाइड करने के लिए आपको वो काम करना ज़रूरी है, सही। तो हम उन स्टैंडर्ड्स को जो मौजूद है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड्स पेशेंट केयर की हर चीज़ को देखते हैं, यानी पेशेंट कैसे दाखिल होगा, पेशेंट कैसे एडमिट रहेगा, डॉक्टर उसको किस तरह देखेगा, डॉक्टर उसके रिकॉर्ड को कैसे डॉक्यूमेंट करेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होगा अस्पताल में, चीज़ें किस तरह होंगी, सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। जी जी जी। तो हम उस स्टैंडर्ड्स की पहले उन सेंटर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनका लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें उनका इंस्पेक्शन होता है। सही। अगर वो कंप्लाई करते हैं, यानी वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, उस पर पूरा उतरते हैं, तो हम उनको लाइसेंस देते हैं। सही। अभी कराची में या सिंध में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पूरे सूबे सिंध का इदारा है, हम तकरीबन 75 इदारों को या बड़े अस्पताल और छोटे अस्पताल मिला के प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में हम रेगुलर लाइसेंस दे चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और बाकी ये काम ऑनगोइंग चल रहा है। तो ये काम हमारा ये है। दूसरा काम हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग बहुत जानते हैं, मीडिया खासतौर पे बहुत जानता है और उसी के बारे में सवाल करता है, वो अतायत है जी। अतायत का खात्मा है। बिल्कुल। तो वो हमारा मैंडेट ये है कि एक्ट हमसे ये कहता है कि हम अतायत को ख़त्म करने के लिए मेजर करें जी। उसके लिए हमारे पास टीम्स होती हैं जो जाकर क्लिनिक्स को देखती हैं कि अगर वो कोई अताई बैठा चला रहा है, मैं अताई डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता और मैं सबसे कहता हूँ कि अताई डॉक्टर ना कहा करें, क्योंकि लेकिन वो जो अताई होते हैं वो तो अपने आप को यही कह रहे होते हैं, वो कहते हैं ना डॉक्टर हैं जी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो तो क्रिमिनल है, अताई इज अ क्रिमिनल। जी जी जी। अताई इज नॉट अ पर्सन, वो तो क्रिमिनल है, एक जराइम पेशा आदमी है वो जी जी। तो वो कहता है अताई डॉक्टर, कि हम उसको कम से कम अताई डॉक्टर ना कहें, हम कहेंगे अताई है वो। सही। तो वो जो अताई हर जगह होते हैं, अताई डॉक्टर में भी होते हैं, अताई मीडिया में भी होते हैं, अताई हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। तो वो जो अताई हैं, जो लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और लोगों की जो ना है वो है कम इल्मी या जो इलिटरेसी है, जिसके से उनके पास जा रहे हैं, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप उनके पास जाए नहीं।
सही। अच्छा, अब अताई का खात्मा इस तरह मुमकिन नहीं है कि हम जाके क्लिनिक को बंद कर दें, क्योंकि जी। कुछ लोग इलीगली खोल लेते हैं, खोल कुछ लोग देते हैं। पैसे दे के खोल लेते हैं, कुछ लोग किसी और जगह जाके कायम कर लेते हैं, कुछ लोग होम सर्विस सर करना कई बहुत- ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ जो ये मैं छोटी क्लिनिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो गली मोहल्ले में क्लिनिक्स होती है ना, यहाँ पर कई सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके साथ जो है वो आप देखेंगे कि उनके असिस्टेंट होते हैं और वो दवाइयाँ वगैरह दे रहे होते हैं काउंटर पर और वो लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं। थोड़े अरसे बाद उसी असिस्टेंट ने कहीं और क्लिनिक खोली होती है और वो डॉक्टर साहब बने हुए होते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? और लोगों को धोखा दे रहे होते हैं, जी ठीक है मुझे तो इतना तजर्बा है उतना तजर्बा है, और समहाउ कहीं ना कहीं लोग ये जानते भी हैं कि इसको तो हमने वहाँ देखा था लेकिन इसको इतना तजर्बा हो गया है दवाइयाँ देने का कि चलो इसी से दवाई ले लो। लोग बड़े शौक से आते हैं उनके पास। तो ज़रा इस बारे में बताएं कि क्रैकडाउन फिर कैसे करते हैं आप लोग, कैसे पकड़ते हैं, किस तरीके से फिर कार्रवाई होती है? नहीं, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा जी, कि जी। ऐसा क्यों करते हैं, तो उस पर ज़ाहिर है क्योंकि क्राइम है, एक आदमी को शौक होता है हाँ। कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे। सही। असल मसला हमारे मुल्क का इलिटरेसी है। इलिटरेसी ये है सही। कि आप क्यों नहीं जाती उसके पास। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको पता होगा मुझे यहाँ नहीं जाना है। नहीं जाना है। जो जाने वाला है उसका भी उतना ही कसूर है। सही। ठीक है, वो क्यों, जब उसको पता है कि ये अताई है उसके पास क्यों जा रहा है, पहली जी, बात ये है। जी। अगर उसके पास, आपको ये पता हो कि इस जहाज़ को उड़ाने वाला पायलट के पास लाइसेंस नहीं है या ये पायलट की ट्रेनिंग नहीं है, जी। आप जहाज़ में नहीं बैठेंगी। ऑब्वियसली। या बैठ जाएंगे कि इसका तजर्बा बहुत है शायद उड़ा लेगा जहाज़, नहीं हाँ, बैठेंगे। नहीं बैठेगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे हेल्थ केयर एक ऐसा हमारा एक अलमिया है कि आपको घर में आकर अगर आपकी धोबन या आपका धोबी बोले फला गोली खा लो तो हम खा लेते हैं। डॉक्टर के नहीं जाते, मेडिकल स्टोर वाले से कह देते हैं भाई वैसे आपको मैं बड़ा बता दूं तजुर्बा है, क्या जरा खाना दवाइयाँ है, दे या दें। डॉक्टर ने जो हिदायत की होती है, जी। कहते हैं डॉक्टर को क्या पता, हमारी नानी अम्मा ये कह रही थी, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, तो ये जी। हमारे यहाँ एक तरह की जहालत है। जी। दूसरी बात, हम कैसे क्रैकडाउन करते हैं, क्रैकडाउन का तरीका नहीं होता। क्रैकडाउन ये होता है कि हम जाकर जब विजिट करते हैं, रेड करते हैं, तो हमारे साथ पुलिस भी होती है। सही। और अगर हमें ये एविडेंस मिल जाए कि वो आदमी नॉन क्वालिफाइड है और वो किसी पेशेंट केयर में इन्वॉल्व था, तो हमारा एक्ट हमें ये अलाउ करता है सेक्शन से कि हम उसको फ़ौरन बंद कर सकते हैं। सही। लेकिन हम उसको सिर्फ बंद करते हैं, उस बंद करने को मेंटेन करना कि वो बंद रहे, वो पुलिस का काम होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है। सही। हमारा काम उसको बंद रखना नहीं है, नहीं। हमारा काम उसको बंद करना है। तीसरा एक बहुत बड़ा काम जो हम करते हैं, वो आपको ज़रूर मैं चाहूँगा आप लोगों को पता लगे कि किसी पेशेंट को किसी अस्पताल में या किसी जगह पर अगर केयर प्रोसेस डिलीवरी में उसके साथ जो केयर हो रही है, जी, उसमें जी। उसको ये फील होता है कि उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, जी। उसके साथ कोई नेग्लिजेंस हुई है, सही। तो वो हमारे पास कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा। लेकिन उसके लिए That's ज़रूरी, great. अच्छा, उसके That's लिए ये good to बहुत know. ज़रूरी है, उसके जी। लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वो उस इदारे में कंप्लेंट करे। सही। अगर उसको 1 महीने में जवाब ना मिले तो फिर वो हमें कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा। और उसमें दूसरी बात भी याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। जिस तरह हम पेशेंट के राइट्स का ख्याल करते हैं, इस तरह हमारा इदारे का काम है कि हम डॉक्टर्स के राइट्स का भी ख्याल करें। जी। यानी अगर डॉक्टर के साथ कोई ज्यादती करता है तो वो भी हमारे पास कंप्लेंट कर सकते हैं, जी, जी, सही डॉक्टर कह भी हमारे पास कंप्लेंट कर सकते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको बड़ी न्यूट्रल बॉडी पे हम इन्वेस्टिगेट कर कर उसका फैसला दें, और उस फैसले की बुनियाद पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर का कसूर था या नहीं था, उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है या मरीज के साथ वाकई ज़्यादती हुई है। क्योंकि सर जिस तरीके से आपने ये बताया है कि आपके इदारे में लोग आकर ये कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई एडमिट हुआ है किसी भी हॉस्पिटल में और किसी किस्म का नेग्लिजेंस का सामना हुआ है स्टाफ की जानिब से, तो वो पहले वहाँ पर कंप्लेन करें और फिर अगर वहाँ से उनकी सुनवाई ना हो तो फिर वो हेल्थ केयर के इस शोबे में आके कंप्लेन कर दें। तो अगर डॉक्टर की गलती हो या फिर स्टाफ की गलती हो या फिर इटसेल्फ जो एडमिन होती है हॉस्पिटल्स की उनकी गलती हो, तो इनकी रिपोर्ट फिर किस तरीके से की जा सकती है, क्या प्रोसेस है? जब गलती साबित हो जाए, क्योंकि पहले सिर्फ इल्ज़ाम होता है, अच्छा, वो प्रूफ लेकर आए आपके पास? वो प्रूफ नहीं लाता। सही। प्रूफ के लिए हम एक बोर्ड बनाते हैं अच्छा। जिसमें उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, प्रोफेसर लेवल के लोग उसके बैठते हैं, ठीक है। और वो हमारी ऑफिस में ही उसका एक तरह से हमारे पास एक समझिए क्वाजी जुडिशल कहते हैं कि हमारे पास पार्शली जुडिशल पावर्स होते हैं, सही। उसमें उसकी नहीं हेयरिंग सर, होती वो है। तो चले सेकेंडरी प्रोसेस हो गया ना, जब किसी ने कंप्लेन करनी है, किसी के साथ सडन कोई इशू हो गया तो वो आप मुझे किस... कंप्लीट करें, मैं बता दूँ। नहीं सर, आप लोगों का कोई कंप्लेन नंबर हो नहीं, चले वही बता, मैं वही तो बता, आपको वही बता। डायरेक्टली कंप्लेन कर लूंगी, कोई इशू हमारी- नहीं है, बट हमारी- आवाम किधर जाए, आवाम क्या करें, वो कैसे किन नंबर्स के ऊपर? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ हाँ। आपसे, हमारी एक वेबसाइट है, ठीक। उस पर जाएँ, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट www.SHCC जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का है SHCC,
उस पर जाएं, वहाँ पे जाकर उनको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, फॉर्म तक लगे, कंप्लेंट का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हर चीज़ उस पर मौजूद है। अच्छा, एक्सेस मौजूद है सही उस पे। सही सही हमारा टोल फ्री नंबर है, वो भी मैं दे दूंगा, वो भी आपने ट्विटर में चला लीजिएगा। सही सही। बात ये हो रही है कि जब उसकी हेयरिंग होती है और सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो उसका एक ऑर्डर बनता है जिसमें ये साबित, या तो ये साबित होता है कि डॉक्टर की गलती थी, जी, या ये साबित होता है कि डॉक्टर की गलती नहीं थी, सिर्फ इल्ज़ाम था। सिर्फ इल्जाम। तो अगर गलती होती है तो हम उस पर एक पेनल्टी लगाते हैं, ठीक, उस पेनल्टी से ये एंडोर्स हो जाता है कि हाँ ये गलती थी। अब वो मरीज या जो भी है अपनी किसी फर्दर उसके लिए हाँ, सुनवाई के लिए हाँ। कोर्ट भी जा सकता है। कोर्ट भी जा सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम और सेहत ये दो ऐसे शोबे हैं जो कि हम देखते हैं कि बहुत पीछे हैं, या फिर इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। स्कूल्स हैं तो वहाँ पर टीचर नहीं आ रहे, टीचर आ रहे हैं तो वहाँ पर इंतजाम ठीक नहीं है, और हॉस्पिटल्स में भी यही सारा कुछ है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और बहुत ठीक ठाक पैसे खर्च कर रहे हैं तो ठीक है, आपके पेशेंट की केयर अच्छी हो रही है, वरना यूजुअली हर बंदा सेहत के हवाले से शिकायत ही कर रहा होता है कि जी हम डॉक्टर के गए थे, इस चीज़ का ऑपरेट था, पेनक्रिया का ऑपरेट था, या व्हाटएवर, वो डॉक्टर ने ये कर दिया। सबा, अगर इनफैक्ट आप- इस तरह की भी बातें होती है अगर कि आप- कैंची जो है वो पेट में जोड़ दी। अगर आप इजाज़त जी, दें जी। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा इधर। देखिए, अच्छा, जो केयर प्रोसेस है ना, जी जी, वो पैसों पे डिपेंड नहीं करता। सही, आपको करना बहुत भी नहीं बगैर चाहिए सर, बगैर बिल्कुल सही बगैर कह रहे हैं। पैसों के भी हाँ। आपको बड़े अच्छे इलाज करते हुए लोग जगह मिल जाएंगी। जी जी, जेपीएमसी में और अच्छी ट्रीटमेंट बड़े होती है। बड़े पैसे खर्च करने के बाद भी आपको नेग्लिजेंस मिलेगी। ये तो पहले- खैर ये तो डिपेंड करता है ना सर। हाँ, एक बात ज़रूर याद जी रखिए, जी कभी भी कोई डॉक्टर अगर वो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर है, जी, वो जानबूझकर इंटेंशनली अपने पेशेंट को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहेगा। Obviously। ध्यान में रख लिए बात को। जी, जब हम ये कहते हैं ना कि आपने टीवी पे देखता है मोबाइल बना दिया कि डॉक्टर के पास गए थे उसने जहर का टीका लगा के मार दिया। नहीं ऐसा नहीं होता सर, जो जो खबर होती है फिर वही रिपोर्ट होती है ना, एक्चुअल में तो यही होता है। अब ये खबर भी तो वही पेशेंट ही पहुंचाते हैं ना लोगों तक, वही पेशेंट शोर मचा रहे होते हैं, वही पेशेंट बता रहे होते हैं ना सर, ये चीज़ होती है। जी, फिर मैं इसमें। कुछ और कह रहा था। जी जी, मैं ये कह रहा था कि जब वो कहते हैं कि जहर का टीका लगा के मार हाँ। दिया, तो उसमें दो बातें सामने आती जी, हैं। जी। पहली बात तो डॉक्टर जहर का टीका क्यों लगाना चाहेगा, Obviously। उसको क्या मिल रहा है उसको, हाँ। ठीक है, नंबर 1। जी जी, नंबर 2, अगर पेशेंट को ये पता था कि जहर का टीका है तो उसने लगाने क्यों दिया उसको? सही, उसने लगाने के पहले लगने दिया उसको, हाँ। और बाद में बोला जहर का टीका लगा के मार दिया। राइट, हाँ, तो मैं आपसे, जो आपकी बात सही है, पेशेंट ही कंप्लेंट करता है, जी। लेकिन पेशेंट अपनी इलिटरेसी में, अपनी नाइविटी में ये अज्यूम कर लेता है कि डॉक्टर ने मुझे जहर का टीका लगा के मारा होगा। भाई वो क्यों मारेगा आपको? वो तो आपके इलाज के लिए बैठा है, उसको तो फायदा जब होगा जब आपको शफा हो जाए। सही, अच्छा, फिर जो आपकी नेग्लिजेंस या एरर की आप बात करिए, एक होती है नेग्लिजेंस जो हाँ। जानबूझकर होती है, Yes। एक होता है एरर। Error। हर इंसान से वो तो गलती हो human सकती error है, yes, Human error हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन कामयाबी इसमें है कि अगर आपसे एरर हो जाए हाँ। तो आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें उसको, वो बहुत Yes। जरूरी है। अगर कैंची रह गई है, हाँ। जानबूझकर किसी ने नहीं छोड़ी, लेकिन अब अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है तो आप फौरन उसके लिए कंसर्न हो जाएं कि कोई मसला तो नहीं हो गया, मसला ना तो कि नहीं। आप सुकून में बैठे रहें कि कुछ होगा, ठीक है, सब सही हो सही, जाएगा। उसके बाद फिर वो है इतने लंबे प्रोसेस के बाद फिर एक्सरे हो रहा है, फिर वो पेन की जो जनाब। है वो इन्वेस्टिगेट हो जी। रहा है कि जी क्या हुआ है। तो ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इलाज में कोई नेग्लिजेंस है या आपको ट्रीटमेंट के बाद फिर कोई इशू होता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसर्न करें।